ठीक है। तो ये भी क्या है, एक फायरवॉल है। ठीक है, बट ये क्या है, स्टेटलेस फायरवॉल है। मींस अपने पास ये सेशन टेबल, एक इसकी याददाश्त नहीं है, ये टेबल मेंटेन नहीं करता कि भैया कौन आया कौन नहीं गया। तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरह से एक मेन सिक्योरिटी ग्रुप है। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, मेन सिक्योरिटी ग्रुप है, जो हमारे को रिक्वेस्ट वैलिडेट करेगा। अब आप पूछोगे सिक्योरिटी ग्रुप के पास क्या अंतर था। वो सिर्फ या तो रिक्वेस्ट अगर आ रही है तो आने वाली रिक्वेस्ट को वैलिडेट करता था, या फिर रिक्वेस्ट जा रही है तो जाने वाली को वैलिडेट करता था। यानी कि आने और जाने में से किसी एक टाइप के रिक्वेस्ट को ही वो जांच करता था, वैलिडेट करता था या अलाउ करता था। दूसरे वाला इग्नोर कर देता था, उस नहीं चेक करता था। ये क्या है आपके लिए, एक तरह से स्टेटलेस फायरवॉल है। इसके पास कोई सेशन टेबल्स मेंटेन नहीं है, राइट। इसके पास कोई सेशन टेबल मेंटेन नहीं है। ये हमारे लिए मेन नेटवर्क सिक्योरिटी फायरवॉल है, जो आपकी नेटवर्क में घुसने से पहले ये वाला जो सिक्योरिटी पर्सन है वो चीजों को क्या करेगा, वैलिडेट करेगा। तो इसके पास दोनों काबिलियत है। यानी कि ये क्या कर सकता है, चीजों को अलाउ भी कर सकता है एंड डिनाई भी कर सकता है। आपके पास दो पहलवान हैं। आपने एक पहलवान अपने घर के बिल्कुल दरवाजे पे बिठा दिया, अपने बेडरूम के बाहर गेट पे। ठीक है, और एक पहलवान को बिठा दिया आपने मेन गेट पे। ठीक यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप और एसीएल्स अपना अपना काम इसी तरह से कर रहे हैं। मुझे 1 मिनट देना जैसा, मैं वाटर लेके आता हूं। मुझे याद दिला देना रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ऑलमोस्ट दो पहलवान हैं। एक पहलवान को आपने बिठा दिया कहाँ पे, अपने बेडरूम के गेट के बाहर, और एक पहलवान को बिठा दिया आपने अपने मेन गेट के बाहर जहां से घर में एंट्री होती है, राइट। तो जो मेन है वो है एसीएल, और जो आपके बेडरूम के बाहर के गेट पे बैठा है वो है आपका सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, तो जैसे हम लोग अपने ऑफिस में जाते हैं तो एक मेन सिक्योरिटी ग्रुप होता है जहां से मेन एंट्री होती है, और एक अपने ऑफिस में घुसने के बाद होती है। तो यहाँ पे उस तरह के दो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, दो सिक्योरिटी रूल्स हैं। ठीक है, अब ये रूल्स और ऊपर वाले रूल्स में क्या अंतर है कि इसके पास सेशन टेबल नहीं है, इसके पास सेशन टेबल है। मींस सिक्योरिटी ग्रुप सेशन टेबल मेंटेन कर रहा है कौन आ रहा है या फिर कौन जा रहा है। मेन सिक्योरिटी ग्रुप सेशन टेबल मेंटेन नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, हर रूल को याद नहीं कर सकता है, मेंटेन नहीं कर सकता, तो वो अपने पास एंट्री रख रहा है, क्या अलाउ करना है क्या डिनाई करना है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे, ये मेरा क्या है, सर्वर का सिक्योरिटी ग्रुप, मैंने यहाँ पे इनबाउंड में भी लिख दिया ऑल, एनीवेयर, सेव, ध्यान देना। आउटबाउंड में भी लिख दिया मैंने ऑल, एनीवेयर, एनी टाइप, एनी रिक्वेस्ट, सेव्ड। हर एक नेटवर्क जो आप बनाओगे, हर नेटवर्क जो आप बनाओगे, देखो मैंने यहाँ पे एक पेटीएम की कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए नेटवर्क बनाया। जरूरी है ये पहला और लास्ट है, बहुत सारे नेटवर्क बन सकते हैं। जब मुंबई में ऑफिस खुलेगा, जब रीजनल ऑफिस खुलेगा, जब सेल्स का ऑफिस खुलेगा, जब बिलिंग का, जब एसएपी का, बहुत सारी चीजों के लिए अलग अलग नेटवर्क बनाने होंगे। तो जब भी आप एक नेटवर्क बनाओगे, नेटवर्क एसीएल्स के अंदर, आपको नेटवर्क एसीएल्स, जब भी एक नेटवर्क बनाओगे आपको एक नेटवर्क एसीएल्स मिलेगा, और एक मिनिमम तो रहेगा ही रहेगा, राइट। तो मेरे पास जो नेटवर्क्स हैं, राइट, मेरे पास जो कम्युनिकेशन है वो एक कम्युनिकेशन मेरे पास क्या रहेगी, यानी कि बिना NaCl के मेरा नेटवर्क क्रिएट नहीं होगा। तो जब भी मैं क्लाउड के अंदर एक नेटवर्क बनाऊंगा, मुझे एक ACL
मिलेगा। कैसा? बाय डिफॉल्ट बनता हुआ। आप मेरे से पूछोगे पुष्कर, जब आपने वीपीसी बनाया था तब तो आपने सिर्फ आईपी-सीआईडी डाला और नेटवर्क बना लिया आपने, तो कहीं पे भी ये एसीएल, कहीं पे भी सिक्योरिटी ग्रुप तो नहीं बनाया। तो यस, जब भी आप एक नेटवर्क बनाओगे, नया नेटवर्क, आपको एसीएल्स बाय डिफॉल्ट एडब्ल्यूएस बना के आपको देगा। ठीक है, आपको बना के वो देगा। तो जब भी हम लोग एक एनएससीएल्स पे आएंगे, एनएससीएल्स हमारे को क्या देगा? एक नेटवर्क कम्युनिकेशंस देगा, राइट? तो जो हमारे पास कम्युनिकेशन होगा, राइट, क्योंकि ये हमारा क्या है? मेन टेबल। हम किसके बारे में आज पढ़ रहे हैं? मेन सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये मेरे पास जो इसका बिहेवियर है, इसका नेचर है, इसके पास देखो, किसी के पास कोई काबिलियत नहीं, किसी के पास एडिशनल है। अब सिक्योरिटी ग्रुप में जो हम क्या कर पा रहे थे? ऐड रूल। बट हम ऐड रूल के अलावा कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी इन्वायरमेंट में कोई भी ट्रैफिक अगर आना है तो उसको अलाउ कर सकते हैं, अगर जाना है तो उसको भी अलाउ कर सकते हैं। जब भी हम एक नेटवर्क बनाएंगे हमें बाय डिफॉल्ट एक एसीएल मिलेगा। ठीक है, तो हमारा नेटवर्क बना था। कौन सा नेटवर्क बना था? नेटवर्क में जाने के क्या तरीके हैं? हमें क्या करना है? यहाँ पे टाइप करना है वीपीसी, एक ही बार टाइप करना है, उसके बाद अगली तो आप इसको यहाँ से फेवरेट में ऐड कर। ठीक है, इसको फेवरेट में ऐड कर लेंगे तो आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं होगी, आपको यहीं पे डैशबोर्ड में दिख जाएगा। अब देखो, वीपीसी में मैं जा रहा हूँ। वीपीसी क्या है? पूरा नेटवर्क का मेरा कंसोल है, पूरा नेटवर्क मुझे इसी के अंदर दिखेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ अपने अपने नेटवर्क में। एक नहीं, बहुत सारे बनाए होंगे मैंने, तो मैंने जो बनाए हैं उसको यहाँ से ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ और अपने नेटवर्क को क्या कर रहा हूँ? सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने कौन सा बनाया था? कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए। और यहाँ पे क्या लिखा है? ध्यान से देखना, सिक्योरिटी को पढ़ रहे हैं आज। कल क्या था? नेटवर्क कैसे बनता है, क्या रिक्वायरमेंट है। आज क्या पढ़ रहे हैं? बना तो लिया, उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसका सिक्योरिटी। भाई, नेटवर्क बनाना इज इजी, बट उसके सिक्योरिटी कंपोनेंट को हैंडल करना इज नॉट इजी। तो देखो, हमने एक नेटवर्क बनाया बाय यूजिंग वीपीसी, क्रिएट वीपीसी। अब उस नेटवर्क को बनाने के बाद उसके अंदर क्या आना चाहिए, क्या जाना चाहिए, कौन अलाउ है, कौन नहीं अलाउ है, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, इसका मैनेजमेंट हम कैसे कर रहे हैं? हम्म, क्या पढ़ाई की हमने? सिक्योरिटी ग्रुप, समझ लिया। भैया, हर सर्विस जो बनेगी क्लाउड के अंदर उसके साथ एक सिक्योरिटी ग्रुप रहेगा ही रहेगा। हमारा जो नेटवर्क बनेगा उसके साथ एक मेन सिक्योरिटी रहेगी ही रहेगी। तो एक नेटवर्क में सिक्योरिटी लेवल पे ये दो कंपोनेंट काम करते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप आप समझ गए। नेटवर्क एसीएल्स जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ऊपर दिखाएगा, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है? डिफॉल्ट इक्वल्स टू यस। यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमने जब नेटवर्क बनाया था, हमें इस एसीएल को बनाने की जरूरत नहीं पड़ा था। क्यों? क्योंकि ये अमेजोन ने खुद ब खुद इस एनवायरनमेंट को क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप जब भी एक नेटवर्क बनाओगे, राइट, जब भी एक नेटवर्क बनाओगे, आपको ये एसीएल डिफॉल्ट में मिलेगा, और दूसरी चीज आपको मिलेगी डिफॉल्ट में, वो क्या होगी? क्या होगी? कल वाली सेशन में मैंने आपको बताया था, विच इज राउट टेबल। तो ये भी आपको क्या मिलेगा? डिफॉल्ट। यानी कि जब भी आप एक नेटवर्क को बनाओगे, आपको डिफॉल्ट में एसीएल्स मिलेगा, बनाने की जरूरत नहीं है। और राउट टेबल भी आपको डिफॉल्ट मिलेगा,
जो आपको रास्ता दिखाने का काम करेगा एक नेटवर्क में अंदर कैसे और बाहर कैसे, सोर्स टू डेस्टिनेशन कैसे जाएं, किन किन रास्तों को ट्रैवल करें। जैसे हमें यहाँ से नोएडा जाना है तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं ना, पर जाने का रास्ता कौन सा है, हु विल डिसाइड एंड हु विल गाइड, योर गूगल मैप। तो सिमिलरली राउट टेबल भी आपको डिफॉल्ट मिलता है, जो क्या करता है, एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, एक नेटवर्क के अंदर, ये रास्ते बना के अपने पास रखता है, जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हो उन रास्तों को फॉलो करके। ये डिफॉल्ट मिलता है अपने आप, अपने आप मिलता है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन एक था। ईसीएल, एक राउट टेबल आपको डिफॉल्ट मिलता है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है जब भी आप एक नेटवर्क बनाओगे। ठीक है, हम जब भी ये एक नेटवर्क बनाएंगे। एक क्वेश्चन था सर मेरा यहाँ पर। हम्म। ये डिफॉल्ट जब बना रहे हैं तो ये डिफॉल्ट यूज करेंगे इसमें अपना कुछ दे सकते हैं या फिर? हाँ, तो मैं ये बताऊंगा आपको, धीरे धीरे आपको ये क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ओके। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं, एक नेटवर्क के अंदर एक एसीएल बना रहे हैं, एक नेटवर्क के अंदर एक सबनेट बनाया। तो अगर आप थोड़ा सा डिजाइन करो, तो हमने क्या किया, वन नेटवर्क बनाया, एक ही नेटवर्क बनाया है ना अभी तक, कल से आज में। ठीक है, एक हमने क्या किया, सबनेट बनाया, एक हमें क्या मिला, एसीएल, एक हमें क्या मिला, राउट टेबल। अभी क्वांटिटी कितनी है, एक नेटवर्क, एक सबनेट, एक एसीएल, एक राउट टेबल, एक, हर चीज एक ही क्वांटिटी में है। ग्रोथ देखो धीरे धीरे होता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हम चीजों में क्या करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे को जो मिला है वो एक नेटवर्क हमने बनाया, एक उसके अंदर सबनेट बनाया, एसीएल हमें एक ही मिला, वो भी क्या दिया, एडब्ल्यूएस ने डिफॉल्ट बना के दिया, राउट टेबल एक ही मिला, किसने बनाया, एडब्ल्यूएस ने डिफॉल्ट दिया, राइट। सर अब हमने इंटरनेट गेटवे भी तो बनाया है। हाँ, तो वो हमने अपने नेटवर्क में एक इंटरनेट का कनेक्शन दिया है। ठीक है, तो अगर आप उसको भी लिखना चाहो यहाँ पे, तो हमने एक आईजीडब्ल्यू भी बनाया। चलो ये अच्छा याद दिलाया आपने कि एक आईजीडब्ल्यू भी हमने बनाया है। ठीक है, नाउ हम इन क्वांटिटीज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, यानी कि एक नेटवर्क बनाया, दो बनाएंगे तो कैसा होगा, एक सबनेट बनाया, दो क्यों बनाएंगे, दो कब बनाएंगे, दो किस लिए बनाएंगे, एक एसीएल बनाया, दो बना सकते हैं क्या, वो कब बनाएंगे, किस कंडीशन में बनाएंगे, एक राउटेबल बनाया है, ठीक है, दो बना सकते हैं क्या, दो कौन से कंडीशन में बनाएंगे, दूसरा क्यों बनाएंगे। ये क्वेश्चन आपके पास होंगे और आने वाले भी होंगे, और आप पूछने वाले भी होंगे, क्या ये कर सकते हैं, क्या वो नहीं, क्या वो नहीं। तो ये धीरे धीरे चीजें हम लोग क्या करेंगे, विल कवर, कि इसमें एड ऑन्स करेंगे हम लोग। ठीक है, नाउ आप अभी के डेट में आपके पास क्या है, एसीएल। अब आपको मैंने ये दिखाया यहाँ पे कि मैंने सिक्योरिटी ग्रुप में से जितनी भी चीजें मैंने बंद की थी, वो सारी चीजें मैंने क्या कर दिया, अलाउ कर दी। जितनी भी चीजें मैंने बंद की थी, वो सारी चीजें क्या कर दिया, मैंने अलाउ कर दिया। अब नेटवर्क एसीएल मुझे मिला है, और इसके अंदर जैसे ही मैं इसको चेक करूंगा यहाँ पे, आई विल गेट सिमिलर थिंग इन एंड आउट, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। ठीक वैसे ही जैसा सिक्योरिटी ग्रुप में दिख रहा था, वहां और यहाँ में क्या अंतर आपको दिख रहा है, तो दो आपको चीजों सर का यहाँ पे डिनाई। अंतर है। क्या, यहाँ पे एक रूल नंबर नाम की चीज है, और अलाउ और डिनाई का ऑप्शन है। ये दो डिफरेंसेस है। अब ये दो डिफरेंसेस है तो भाई कोई रीजन होगा ना इन डिफरेंसेस का। तो यहाँ पे हम लोग जब मेन नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो मेन जो सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, उसको हमें
कंफ्यूज नहीं करना होता है उसको, बस इतना बताना होता है कि भैया तुझे मेजर मेजर चीजों को कंट्रोल करना है, छोटी छोटी चीजों को तो वो मेरा सिक्योरिटी गार्ड कर ही लेगा, तुम्हें मेन मेन काम करना है। ठीक है। तो नेटवर्क लेवल पे जो सिक्योरिटी होती है ना, उसमें हम ब्रॉडर रिस्क को कवर करते हैं, ये नहीं कि सारे रिस्क को कवर कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल लिखने की ना एक लिमिट है। आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हजारों रूल लिख सकते हो। 42 से ज्यादा रूल्स यहाँ पे लिखने की कैपेबिलिटी, फीचर्स, फंक्शन अलाउज नहीं होता है, फिजिबल नहीं है। तो हमें यहाँ पे वही चीज कंट्रोल करनी होती है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो एक नेटवर्क के लिए रिस्क हो सकता है। अब एक नेटवर्क के लिए क्या चीज रिस्की हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो सकता है भैया? कंपनी का डेटाबेस, कंपनी के सर्वर्स, यही इंपॉर्टेंट होता है ना, इन्हीं पे ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, बाकी सब चीजें तो आप सेकंड लेवल पे छोड़ सकते हो। ठीक है। तो अब ध्यान देना, ये है इनबाउंड और ये है आउटबाउंड। सिक्योरिटी ग्रुप में क्या पढ़ा हमने? या तो इनबाउंड में रूल रखो या आउटबाउंड में रखो, जिस तरह का नेचर ऑफ रिक्वेस्ट है उस तरह का रूल रखो। सेकंड वाला रूल पढ़ेगा ही नहीं, वैलिडेट ही नहीं होगा, चेक ही नहीं करेगा। अब यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ पे ये इनबाउंड भी चेक करेगा, आउटबाउंड भी चेक करेगा, यानी कि आते समय भी आपकी रिक्वेस्ट की जांच होगी और जाते समय भी आपकी रिक्वेस्ट की जांच होगी। ठीक वैसे ही जैसे फैक्ट्री में लेबर एंट्री करता है वर्कर, देखा है ना, कारखाना, फैक्ट्री, वहां पे आते समय भी बंदा चेक होता है और जाते समय भी उसका जेब चेक होता है। ठीक ये वो है। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है रूल नंबर। तो यहाँ पे जो रूल नंबर का ट्विस्ट है वो ये है कि जो रूल नंबर सबसे ऊपर होगा, यानी कि सबसे लेसर होगा, छोटा होगा, कम वाला होगा, वो रूल क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। और जब वो मैच हो जाएगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो नेक्स्ट रूल को वो पढ़ता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, जानता भी नहीं है, वहां से आपका ट्रैफिक एंटर इनटू योर नेटवर्क। ठीक है, वहां से आपका ट्रैफिक आपके नेटवर्क में घुस जाता है। अब देखो, मैं इस रूल बुक को क्या कर रहा हूं? मेन नेटवर्क सिक्योरिटी में छेड़छाड़ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? यहाँ पे ये अलाउ वाला लिखा है। ये समझ नहीं आया आप जो बता रहे हैं, एक बार दोबारा बताइए। हाँ, इतना समझ में आ गया कि ये हमारे लिए मेन सिक्योरिटी ग्रुप है। हाँ यहाँ तो ठीक है। ठीक है। हमने अगर कोई नेटवर्क बनाया है तो ये नेटवर्क का बाउंड्री है ना, ये वाला पोर्शन, ये नेटवर्क का बाउंड्री आप इसको बोल सकते हो। अगर मैं बोलूं तो ये आपका नेटवर्क का बाउंड्री है। ठीक है, ये आपका नेटवर्क का बाउंड्री। अब आपके नेटवर्क में कोई भी यूजर है, ये आपके एप्लीकेशन एक नेटवर्क में बनी हुई है, उसको एक्सेस करना चाहता है, तो ये वाला दरवाजा तो उसे पार करना होगा ना। ये दीवार, ये दीवार क्या है? मेन गेट। जब भी वो मेन गेट में आएगा कोई भी बंदा, तो उसकी परमिशंस आपको क्या लिखनी होंगी? वो आ सकता है या नहीं आ सकता है। अब मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं कि एक नेटवर्क में रूल नंबर 100, ये रूल नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी डाल सकते हैं। एसीएल बस ये बोलता है जो रूल नंबर छोटा होगा मैं उसे एग्जीक्यूट करूंगा, जो रूल नंबर छोटा होगा मैं उसे एग्जीक्यूट करूंगा। राइट। तो यहाँ पे आपका रूल नंबर 100 इकलौता रूल नंबर है। ठीक है। आपने यहाँ पे क्या लिखा है? अलाउ। आप इसको कर दो डिलीट। अब देखना, नेटवर्क एसीएल्स में हम लोग सारे रूल्स को डिलीट नहीं कर सकते, एक रूल होना ही चाहिए। ठीक है।
तो एक रूल एटलीस्ट होना चाहिए यहाँ पे, और वो रूल क्या होगा, amazon ने बना के दिया है और वो स्टार के साथ दिया है, जिसे आप डिलीट नहीं कर सकते। यानी कि अपना नेटवर्क का रूल बुक आप जीरो खाली नहीं कर सकते हो। अगर आपने सब कुछ हटा दिया तो एक रूल रहेगा जो क्या करेगा, सब चीज डिनाई कर देगा, यानी कि आपके नेटवर्क में कुछ भी एंट्री नहीं होगी। एक सेकेंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखना कि कोई भी रूल आप पहले सिक्योरिटी ग्रुप में जीरो जीरो खाली कर दे रहे थे, नेटवर्क एसीएल्स को आप खाली नहीं कर सकते। इसमें एक रूल रहेगा जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। अब मैंने यहाँ पे जितनी भी रूल्स लिखे थे ना उनको हटा दिया, रिमूव। बचा ये मैं नहीं हटा सकता। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूं यहाँ पे सेव। ठीक है, इनबाउंड में कोई भी कनेक्शन आएगा, यानी कि आपने यहाँ पे ये जो रूल रखा है ना, ये रूल ये बोल रहा है कि आपके नेटवर्क में कुछ भी घुस नहीं सकता है, एंड नो बडी कैन एंटर इनटू योर नेटवर्क, एवरीथिंग इज व्हाट, डिनाइड। एवरीथिंग इज डिनाइड। ऑप्शन यहाँ पे रेड में दिख रहा है, डिनाइड। अब आप कुछ भी करो अपने नेटवर्क में, either you do ping, either you do anything, it will not allow। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने कोई रूल नंबर लिखा, से फॉर एग्जांपल 100 पे कोई रूल नंबर लिखा, एनी ट्रैफिक, ऑल ट्रैफिक क्या अलाउ, और आपने एक रूल नंबर लिखा 90 पे, एनी ट्रैफिक, ठीक है, तो आपने 100 नंबर पे लिखा क्या, डिनाई, और 101 वाले पे लिखा अलाउ। आ रहा है समझ में रूल? 100 नंबर रूल, रूल नंबर 100, केस नंबर 100, स्टेटस डिनाई। अगला रूल नंबर 101, स्टेटस अलाउ। यानी कि आप एक रूल में बता रहे हो कि सब कुछ डिनाइड है, एक रूल में बता रहे हो सब कुछ अलाउड है, तो कोई कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। किसी को बोलो कि भैया सबको आने दो, फिर बोलो उसके बाद सबको मत आने दो, वो कंफ्यूज नहीं होगा। यस सर। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या कहता है कि जो रूल नंबर सबसे छोटा होगा और जो उसमें लिखा होगा मैं उसको फॉलो करूंगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इस सिनेरियो को देखते हुए कि अगर मैं पिंग करूंगा अपने सर्वर को तो क्या मेरा सर्वर पिंग होगा? नहीं होगा। राइट, बिल्कुल सही जवाब, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? अगर सर आप मैं पिंग करोगे तो आपका पिंग नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे आप पिंग करके देखो, सॉरी, नो रिजल्ट। ये इसमें रूल नंबर 100 से क्या मतलब है? नंबर कुछ भी दे सकते हैं, बिल्कुल, 100 ही रहेगा तो? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो 101 रूल नंबर है और ये 100 रूल नंबर है, छोटा कौन सा है इसमें? 100। 100 100 वाला रूल आपके नेटवर्क में कोई आ रहा है, सबसे छोटा रूल कौन सा है? 100। ये आपकी रिक्वेस्ट, आपके नेटवर्क में कोई आ रहा है, वो इस रूल के पास आएगा और देखेगा एनी ट्रैफिक, ओके जी, फॉल्ट प्रोटोकॉल, ओके जी,
कहीं से भी आए ओके जी, और स्टेटस क्या है उसको भगा दो, उसको ब्लॉक कर दो। सर इस केस में स्टार वाले का सर क्या प्रेफरेंस ठीक होगा? है, स्टार वाले का मैंने आपको बताया है, ये AWS बना के आपको देता है। सर जैसे ठीक है, हमने ये दो सेट कर स्टार का दिया। मतलब ये है, स्टार वाला रूल, यहाँ पे देखो रूल नंबर है। नंबर का मतलब क्या हुआ, हम सिर्फ नंबर डाल सकते हैं, तो सर यहाँ हम नंबर सिर्फ डालेंगे तो नंबर स्टार का डाल रेट। सकते हैं। बट यहाँ पे क्या डाला हुआ है, स्टार, इसका मतलब क्या है, ये अमेजोन ने डाल के दिया है, ये क्लाउड ने डाल के दिया है, और स्टार इसलिए डाला है क्योंकि आप स्टार आपको डालना अलाउड ही नहीं है। तो ये लास्ट वाला जो स्टार वाला रूल है ना, ये कभी भी डिलीट नहीं होगा और कभी भी नहीं हटेगा, और सेम स्टार का रूल आप बना भी नहीं सकते हो। यानी कि आप चाहो कि एक और स्टार लिख के एक रूल बना दूं, आपको स्टार डालना ही नहीं देगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ, इस पूरे नंबरिंग में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 100। यहाँ पे क्या है, स्टेटस क्या डिनाई। बनेगा? तो आपको ये भूख रिक्वेस्ट लगी है। जब पिंग करोगे तो पिंग नहीं तो होगी। भूख लग गई है मादा चोद। अरे भाई म्यूट कर लो प्लीज। इसका मतलब ओके, स्टार को रीड नहीं करेगा, और नंबर हम लोग 100 की जगह पे एक दो भी तो दे सकते हो। नंबर का तो ओनली तो ये इंटीजर वैल्यू लेगा बस। नहीं, आपका जो लेसर नंबर रूल है ना वो एग्जीक्यूट होगा। अब देखो इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। सर इसमें एंड और जैसा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे कि 1 और यहाँ पे कर दिया मैंने, यहाँ पे 100 ही रखा, बस यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, अलाउ, और यहाँ पे कर दिया डिनाई। अब मुझे आप में से ये बताओ कि जब ये रूल मैच होगा और एग्जीक्यूट होगा तो क्या भला वो 101 पे आएगा चेक करने? नहीं नहीं है। नहीं 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 आएगा। आएगा, राइट? It will not come to the rule number 101 because 100 rule is match। वो मैच हो गया। क्या नहीं मैच नहीं हो सर, गया, एनी ट्रैफिक वो समझ कमिंग। में आ रहा है, वो ठीक समझ है, में आ रहा है। नाउ अभी अगर आप इसको सेव करोगे एंड यू विल डू पिंग, आपका पिंग का रिस्पॉन्स आएगा बिकॉज वो रूल नंबर कौन सा पड़ेगा। 100 तो इतना समझ में सर आ गया अभी? सर इसमें कोई एंड और जैसा नहीं है क्या कि नो, तो नो जेसॉन, नो ऐड, नो और, नो स्क्रिप्ट, नो प्रोग्रामिंग, नो नथिंग। यहाँ फिर पे तो आपके एक पास तरीके से ऑप्शन है। एक ही रूल लगाएंगे एनी हाउ, राइट? तो दो रूल का कोई मतलब ही नहीं है, राइट? अगर आपने सेम रूल लिख दिया, राइट, तो सेम रूल का कोई लॉजिक नहीं है। से फॉर एग्जांपल आपने रूल नंबर 100 लिखा और रूल नंबर 101 पे भी आप क्या कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो, और आप इसको सेव कर रहे हो। ठीक है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो दोनों रूल एक ही है। इसमें क्या प्रायोरिटी आपके पास आएगी, जो नंबर छोटा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, जो नंबर छोटा होगा वो नंबर एग्जीक्यूट। इतनी सर बात वो और समझ तो में आ नम, गई? नहीं सर, नंबर ये कुछ तो भी हो बात सकता तो, है। अरे नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना। मेरा हम्म, भी वही क्वेश्चन, नंबर सर कुछ नंबर भी हो कुछ भी हो सकता सकता है। है, पर छोटा या बड़ा तो समझ में आएगा ना। हाँ, समझ यहाँ में, ठीक लेकिन है। यहाँ पे तो आपने सर पर ऑल ट्रैफिक दे दिया। हम तो हाँ, ऑल ट्रैफिक नहीं देंगे, हम तो वन बाय वन करेक्ट। करके। आप, तो मैंने आपको पहले ही क्या बताया, जब हम मेन नेटवर्क बनाते हैं और मेन सिक्योरिटी ग्रुप जो बनता है ACL, उसकी जिम्मेदारी ये नहीं होती है कि भाई तुम्हें डिनाई करना है, तुम्हें अलाउ करना है। उसकी मेन जिम्मेदारी होती है कि एक कंपनी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो रिस्की होती है उसको कवर करना होता है। तो एक ट्रेंड है, एक फॉर्मेट है, एक प्रैक्टिस है, क्या, कि आपको जो रूल बुक लिखना है यहाँ पे, इसकी लिमिटेशन है। इसने ये नहीं बोला कि यहाँ पे 1000 रूल बुक लिखो, ऐसे तो बंदा लिखता ही रहेगा, लिखता ही रहेगा। यहाँ पे क्या लिमिटेशन है, 40-42 रूल से ज्यादा आप नहीं लिख सकते। मींस आपको वो कैपेबिलिटी देता है कि अपने नेटवर्क को आप जो मोस्ट क्रिटिकल चीजें हैं ना उन्हें ही आप ब्लॉक करके चलिए। ओके, तो सर जैसे अगर दो आईपी एड्रेस को ब्लॉक करना है और एक 100 पे एक 101 पे है,
तो 100 वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो 101 पे जाएगा ही नहीं, राइट? क्या जाएगा? जो रिक्वेस्ट पहले एग्जीक्यूट होगी उसके बाद नेक्स्ट लेवल का रूल बुक विल बी नॉट फॉलोड। मैं आपको बोला तो सही कि अगर 100 वाला मैच करा तो 100 वाला एग्जीक्यूट होगा, उसको बाकी रूल से कोई मतलब ही नहीं है। इफ नॉट तो इसका मैच नेक्स्ट, इफ नॉट मैच नेक्स्ट, इफ नॉट मैच नेक्स्ट। तो इसका मतलब तो एक ही रूल एग्जीक्यूट करेगा ना बस। हाँ, इफ डिनाई नेक्स्ट, इफ डिनाई नेक्स्ट, वो पूरे रूल में डिनाई अगर लिखा है तो पूरे रूल में ढूंढेगा कि कहाँ पे मैं अलाउड हूँ। अगर वो डिनाई है तो डिनाई में तो वो वापस ही चला जाएगा ना, राइट। यानी कि उसके लिए दो ही चीजें हैं, रूल नंबर और आपने क्या कर रखा है, अलाउ और डिनाई। ठीक है, तो आपने जो रूल नंबर यहाँ पे लिखा है, तो देखो ध्यान देना, आप इस पे प्रैक्टिस ये होती है कि हमें एक रूल नंबर जो मेंटेन करना होता है ना, वो एक ट्रेंड में मेंटेन करना होता है, राइट। जैसे उसके पीछे गैप्स छोड़ने पड़ते हैं, गैप्स इन द सेंस फ्यूचर में हो सकता है कि आपने एक बड़े नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपने एक बड़े नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया। मैं मान के चलता हूं कि आपने एक रूल लिखा यहाँ पे बड़े नेटवर्क को ब्लॉक करने का। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूं, से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक रूल लिखा 102 नंबर। ध्यान देना, कस्टम ट्रैफिक या ऑल ट्रैफिक, कोई से भी टाइप का ट्रैफिक ले लो। यहाँ पे आपने एक रेंज डाल दिया 192.168.0.0/16। एक बड़े नेटवर्क पूल को आपने क्या कर दिया, डिनाई। इट मीन्स आप ये बोल रहे हो कि कोई भी आए, कहीं से भी आए, अलाउ कर दो। ठीक है, कहीं से भी आए आप अलाउ कर दो। तो रूल नंबर 100 ही पहले मैच करेगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। रूल नंबर 102 की तो बारी ही नहीं आएगी ना, इसका नंबर आएगा क्या? तो सर इस रूल का फिर कोई मतलब नहीं हुआ। इस रूल का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब, जिसका मतलब हमें रखना है, जिसको हम पहले वैलिडेट करना चाहते हैं, उसको हमें क्या रखना पड़ेगा, ऊपर रखना पड़ेगा। ऊपर। यानी कि हम सबको अलाउ कर रहे हैं पर 192 168 वाले को अंदर नहीं जाने देंगे, इसके अलावा सब आप। आपके कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि भैया 192 168 0.0 को छोड़ के बाकी सब अलाउड है। अब ऐसी कंडीशन अगर आपको अपने नेटवर्क में डालनी हो तो क्या करोगे, जो चीज डिनाई करनी है उसको ऊपर लेके आओ। और आपने रूल 100 में लिख दिया अलाउ और 2 में लिख दिया डिनाई, तो फिर 100 वाला मैच करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, वो घुस जाएगा, 102 की तो बारी ही नहीं आएगी, क्योंकि वो नेक्स्ट रूल तो पड़ेगा ही नहीं। जहां पे मैच करेगा अंदर जाएगा, आपके नेटवर्क में एंट्री कराएगा। तो हम इस रूल को अगर इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, रूल नंबर 99 लिखना होगा। ठीक है, अब ये रूल लिखते ही क्या होगा, इस रूल का सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई मेरे नेटवर्क में इस रेंज को छोड़ के बाकी सब अलाउड है। यही कह रहा है ना ये रूल बुक यही तो कह रहा है। तो अगर कोई भी रिक्वेस्ट आएगी जिसका आईपी क्या होगा 192 168, वो ब्लॉक हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी आईपी होंगे 10 डॉट 172 डॉट एनी, दोज विल बी अलाउड टू नेटवर्क। ठीक है, बट आपको आपकी नेटवर्क एडमिन बोलती है अच्छा एक काम करो यार, तुमने ये पूरा रेंज ना डिनाई कर दी, अब इसमें से तो कोई भी आएगा तो नहीं आएगा अंदर आपके नेटवर्क में। तो फिर वो बोलता है कि इसमें से भी कुछ पोर्शन मुझे अलाउ करने हैं। समझ रहे हो ना? तो आप कौन सा रूल नंबर लिखोगे, मान लो 98 नंबर रूल नंबर लिख रहे हो और यहाँ पे ऑल ट्रैफिक, आपको इस रेंज में से कुछ रेंज अलाउ करने हैं। तो आप क्या करोगे, सपोज करो वो बोलता है इस रेंज में से मुझे ये रेंज जो है इनको अलाउ कर दो, तो आप क्या कर दोगे। अब ये रूल बुक कैसा बन गया, ये कह रहा है कि भाई आपके नेटवर्क में इस रेंज में से कोई आएगा
तो मैं उसको अंदर जाने दूंगा। इसका मतलब इसकी तो बारी ही नहीं आई, बट इस रेंज के अलावा कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो रूल नंबर 99 को पढ़ेगा। अब मुझे ये बताओ, अगर ट्रैफिक आ रहा है और उसका आईपी है 192.168.2.10, तो वो कौन से रूल नंबर पे जाएगा? बिल्कुल सही। वो जब 98 आईपी पे एड्रेस ब्लॉक होगा 192.168.2 मींस इस रेंज में तो वो आईपी आया नहीं ना, तो वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, देखेगा। अच्छा, नेक्स्ट रूल क्या है? 192.168.0.0 सब, यानी कि इसके अंदर सारा सम आ गया 192.168। रूल नंबर 99 को पढ़ेगा और उसको ब्लॉक। They will not be able to enter in to your network. So कोई भी आईपी अगर 192.168.1.0/24 नहीं है तो वो आपके नेटवर्क में अलाउड नहीं। तो धीरे धीरे आप इसमें एड ऑन्स करना, पर मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ, ये सिखाना चाहता हूँ कि आपका नेटवर्क यहाँ पे आ रहा है ना, तो सिक्योरिटी ग्रुप में क्या हो रहा था? आप सिर्फ पिंग कर रहे थे, राइट? ये पिंग कर रहे थे ना, तो देखो यहाँ पे सारे ट्रैफिक अलाउड है, बट आउटगोइंग जो लिखा हुआ है इसमें से मैं ये अगर हटा दूं, रिमूव, तो क्या मेरा पिंग आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नहीं आएगा मैं क्यों क्यों सर। नहीं आएगा? क्योंकि टू वो वे कम्युनिकेशन। बिल्कुल, जब वो वापस जाएगा, यानी कि आप अपने लैपटॉप से हेलो बोल रहे हो, सर्वर को सुनाई तो दे गया हेलो आ गई, पर वो जब उसको हाय बोलेगा तो वो हाय उसके लिए बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आउटबाउंड ट्रैफिक भी क्या होगा? वैलिडेट होगा। ठीक है, तो अब अगर पिंग करोगे आप तो होगा? नहीं होगा जी। क्यों होगा? बंद। तो सर फिर सिक्योरिटी ग्रुप की अब जरूरत तो नहीं है ना, अगर हमने नेटवर्क एसीएल बना दिया तो, राइट? बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज आपके अंडरस्टैंडिंग में ये होना चाहिए कि जो एसीएल है वो मेन बाउंड्री का गेट है, और जो सिक्योरिटी ग्रुप है यहाँ पे जो बना है, वो सिक्योरिटी ग्रुप आपका क्या है? आपके पर्टिकुलर सर्विस से अटैच्ड है। यानी कि अगर कोई चीज पोर्ट यहीं लेस। पे ब्लॉक, ध्यान से सुनो, कोई चीज यहाँ पे आपने ब्लॉक कर दिया तो वो तो आगे जाएगा ही नहीं ना। बट यहाँ पे आपने कोई चीज अलाउ कर दी और यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, तब भी वो क्या होगा? डिनाई होगा। तो प्रैक्टिस क्या रखनी चाहिए कि अगर आप यहाँ पे एक बड़े रेंज को अलाउ कर दो और छोटे छोटे जो रेंज है अगर उनको आपको ब्लॉक करना है, तो आप एसजी लेवल पे उनको कंट्रोल कर सकते हो, लाइक सर पोर्ट ब्लॉक करना है सर। किसी भी लेवल पे। तो मैं आपको जो अगला बताने वाला हूँ, तो ये हम लोग लास्ट वाला एक अपने, रिपीट कर देंगे प्लीज। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने अपने एसीएल में, नहीं, इससे पहले वाला सर। सर इससे पहले वाला वो जो क्या बोला था मैंने, वो बता दो। वो जो पिंग वाला जो डिनाई आ रहा हाँ, था, लास्ट वाला। तो पिंग वाला मैं आपको ये बोल रहा था कि अब नेटवर्क एसीएल्स के पास जो पावर है वो ये है कि वो दोनों रूल्स को चेक करेगा, यानी कि रिक्वेस्ट राइट। का नेचर जो भी हो, रिक्वेस्ट जब आपके नेटवर्क में आएगी तब भी उसकी जांच होगी, वैलिडेशन होगा, रूल पढ़ा जाएगा, रूल चेक होंगे, रूल में अलाउ है या नहीं है। और जब आपका रिक्वेस्ट अंदर जाएगा, सपोज करो अलाउ है अंदर जाने के लिए, तो वो अंदर चला जाएगा। बट जब वो रिस्पॉन्स लेके वापस आएगा, तब भी आपकी रिक्वेस्ट को चेक करेगा कि भैया तुम बाहर जाने लायक हो या ना हो, जाने के लिए अलाउड हो या ना हो। ओके। किसी ने तुम्हें बुलाया आ जाओ मेरे ऑफिस, और बोला कि भैया मैं जब तक ना बोलूं ना मत जाना, ऐसा होता है ना? मीन्स वो जी। क्या बोल रहा है, यानी कि जब वो आ रहे हो तब भी आप उसकी परमिशंस ले रहे हो, और जब जा रहे हो तब भी आप उससे बोलोगे निकलूं क्या, तो वो बोलेगा नहीं, तो नहीं निकलोगे। तो यही चीज एनएसीएल कर रहा है।
रिक्वेस्ट को आते समय भी वैलिडेट कर रहा है और जाते समय भी बोल रहा है मेरे से पूछ के जाना। सिक्योरिटी ग्रुप क्या कह रहा था, आते समय आ जाओ, जाना हो तो मेरे से मत पूछना, जाने के लिए तो आपकी मर्जी है, मेरा को तो बस आपसे बात करना था, उसके बाद फ्री हो जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। बट सिक्योरिटी ग्रुप क्या कर रहा था, वन लेवल सेट ऑफ वैलिडेशन कर रहा था। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप क्या कर रहा है, बोथ लेवल ऑफ वैलिडेशन, और ये है अंतर। थैंक जो यू। टिप्स आपको मैं देना चाहता हूँ ये देना चाहता हूँ कि नेटवर्क ACLs में हम लोग अपनी की इंपॉर्टेंट जो डेंजरस चीजें होती हैं, जो रिस्की चीजें होती हैं ब्रॉडर लेवल पे, जैसे कि कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सीक्वल। क्या होता है, डेटाबेस, कंपनी की जान, इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी, प्रोडक्शन, इंक्रिप्शन, ये जितनी भी चीजें हैं हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं, डेटाबेस को बचाने के लिए ना यार। पूरे आईटी सेक्टर में, पूरे आईटी डोमेन में सबसे हायर एंड सिक्योरिटी चीजें जो सबसे मोस्ट क्रिटिकल होती हैं वो डेटाबेस होती हैं। तो कंपनी अपने डेटाबेस को ऐसे ओपन नहीं रखती है, उसको प्रोटेक्टेड रखती है। ठीक है, ओके। सो ये ध्यान रखना है आपको कि कंपनी आपके डेटाबेस इंफॉर्मेशन को ऐसे पब्लिकली एक्सपोज नहीं करती है। तो आपको अपने ब्रॉडर नेटवर्क पे एसक्यूएल जैसी चीज, डेटाबेस जैसी चीज जो क्रिटिकल है, उसको क्या करना चाहिए, ब्लॉक। ब्लॉक फॉर नॉट एवरीवन। सर एक चीज और, जैसे सिक्योरिटी एक सेकंड, ग्रुप एक में। सेकंड, एक सेकंड, एक हाँ सेकंड। जी। ठीक है, नाउ एसक्यूएल जो चीज है वो डेटाबेस है, कंपनी की डेटा उसमें होती है, तो हमें ऐसी चीज सबके लिए ओपन या अलाउ नहीं करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट लेवल पे, जैसे कि आप सर्वर को रिमोटली कनेक्ट करते हो, अगर विंडोज है आपके पास तो उसका पोर्ट क्या होता है, RDP मींस 3389 इज द पोर्ट टू कनेक्ट सर्वर रिमोटली फ्रॉम योर सिस्टम। दिस इज ऑल्सो नॉट बी ओपन फॉर एवरी। मैं यहाँ पे आपको टिप्स दे रहा हूँ कि आपका नेटवर्क ACLs पे आपको क्या क्या चीजें मैनेज करनी होती हैं स्पेसिफिकली। तो अपने नेटवर्क ACLs पे आप कभी भी कोई भी डेटाबेस पोर्ट should not be open for everyone. Nobody, everyone is not allowed to get remote access to your server. Everyone should not be allowed to SSH, यानी कि लिनक्स सर्वर को अगर कनेक्ट करना है तो उसके लिए कौन सा पोर्ट है, SSH. It should not be open for everyone. तो ऐसी चीजें हमें अपने नेटवर्क ACLs के पास क्या करनी चाहिए, ब्लॉक करके रखनी चाहिए। ब्लॉक इन द सेंस शुड नॉट बी ओपन फॉर एवरीवन। तो ये करके दिखाएंगे सर आप, जैसे अभी तो आपने IP ब्लॉक करके दिखाया ठीक था है, कि तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको जब नेटवर्क ACL मैनेज करना हो, आप जो क्रिटिकल चीजें हैं उनको ब्लॉक करके रखिए। और ब्लॉक करने का मतलब ये नहीं है कि ये सारी सर्विसेज आप पूरी दुनिया के लिए ब्लॉक कर दो। आपको कुछ चीजों के लिए जिनको अलाउ करना है, जिससे आप चाहते हो कि वो लोग मेरे डेटाबेस को, मेरे सर्वर्स को, मेरे लिनक्स सर्वर को, मेरे विंडोज सर्वर्स को कनेक्ट कर पाए, कुछ एड्रेसेस, कुछ IP, कुछ सीरीज, उनको आप अलाउ करो, रेस्ट यू शुड ब्लॉक। अब किसी ने पूछा कैसे, आप ऐसे ब्लॉक कर सकते हो। कैसे, आप यहाँ पे इनबाउंड में आ सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, से फॉर एग्जांपल रिमूव 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 एवरीथिंग। आप यहाँ पे एक रूल लिखिए, से फॉर एग्जांपल आप ये डिसाइड कर लीजिए कि 100 to 200 में आप क्या करोगे, डेटाबेस की सर्विसेज को मेंटेन करोगे। तो रूल नंबर क्या, 200 किसके लिए, किसके लिए, MS SQL। ठीक है, तो यहाँ पे MS SQL का पोर्ट जैसे ही डालोगे, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे लिख दो डिनाई, यानी कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना डेटाबेस जो पोर्ट है 1433 ब्लॉक कर रहे हो पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, पर आप चाहते हो कि मेरे अपने लोग तो डेटाबेस को एक्सेस कर पाए, तो आप रूल नंबर क्या लिखोगे, 100। यहाँ पे क्या लिखोगे,
MS SQL, और यहाँ पे क्या लिखोगे, वो IP रेंज जिसको आप अलाउ करना चाहते हो टू एक्सेस डेटाबेस। सपोज करो वो रेंज जो है, वो IP जो है वो ये है, ठीक है ना, आपने कर दिया अलाउ। अब पूरी दुनिया को ब्लॉक कर दिया और इन रेंज को आपने परमिशन दे दी कि आप लोग मेरे डेटाबेस सर्विस को एक्सेस कर सकते हो। तो ये आप क्या कर रहे हो, अपने नेटवर्क को सिक्योरी तो कर रहे हो, सिक्योरिटी तो कर रहे हो ना, कि अब पूरी दुनिया के लिए मेरी ये सर्विस बंद है। बट ये जो लोग हैं 192 168, अगर इन IP से रिक्वेस्ट आएगी तो मेरे नेटवर्क में एंटर कर जाए। राइट? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। अब ऐसे ही आप चाहते हो सेम, तो आप यहाँ पे रूल लिख सकते हो। सर एक क्वेरी इसके रिगार्डिंग, हम दो रूल क्यों लिख रहे हैं? 100 वाला रूल क्यों नहीं लिख दे रहे हैं कि अलाउ कर रहे हैं इस IP को? हाँ, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमें एक पैटर्न, यूनिफॉर्म, एक स्टैंडर्ड रखना चाहिए रूल्स में। देखो, रूल्स आप कुछ भी उल्टा सीधा रखो, डजेंट मैटर, पर प्रॉब्लम तब आती है जब आप बाद में उन चीजों में मॉडिफिकेशन करने जाते हो। ठीक है, तो एक स्टैंडर्डाइज रख लो कि मुझे हर एक सर्विस में रूल नंबर 100 या 100 का गैप रखना है। वो गैप इसलिए रखना है क्योंकि फ्यूचर में वो रिक्वायरमेंट और आ सकती है। तो मैं एक पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ और आपको भी यही टिप्स दे रहा हूँ कि हमें रूल नंबर जो बनाना होता है ना, वो हमें रूल नंबर इस तरह से बनाना होता है जैसे 100 200 300 400 500, और इसलिए वो 100 का गैप रखते हैं क्योंकि हमारे को फ्यूचर में कोई और रिक्वायरमेंट आएगी अलाउ डिनाई करने की, तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं। नहीं, मेरा कंसर्न था सर कि जो हमने लिखा 200 रूल कि सबको डिनाई करना है SQL का पोर्ट, MySQL का, और दूसरा हमने लिखा कि 100 की इस पर्टिकुलर IP को हमको अलाउ करना है कि जो पोर्ट है एक्सेस कर पाए MySQL वाला। तो इंस्टीट्यूट ऑफ दो रूल को हम वन रूल क्यों नहीं लिख सकते कि इस पर्टिकुलर IP ही SQL को अलाउ कर सके, एक्सेस करे? देखो, हाँ, आप अपने नेटवर्क में आप ये बोलना चाह रहे हो, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। राइट, आप ये बोलना चाह रहे हो कि आप 200 नंबर का रूल ना लिखने की जगह आप 100 नंबर का ही रूल लिख करेक्ट, दो और यहाँ पे ये जो रेंज डाल रहे हो यही लोग अलाउड होंगे। करेक्ट? करेक्ट। तो होता क्या है NACL में, आप एक और रूल लिखते हो लास्ट में कि अगर 1433 है, 23389 है, 22 है, एक आपको रेंज ऐसा रखना होता है कि इन सारे पोर्ट के अलावा जितनी भी रिक्वेस्ट है वो अलाउड है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप देखो, आपने 1433 लिखा विच इज अलाउड। आपको लास्ट में एक रूल रखना पड़ता है कि इन पोर्ट्स के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो अलाउड है आपके नेटवर्क में एंटर करने के लिए, और वो पोर्ट बहुत बड़े भी हो सकते हैं, पोर्ट 80, पोर्ट 90, पोर्ट 443 पोर्ट, ये दुनिया भर के एप्लीकेशन आपके नेटवर्क में चल सकते हैं ना। आप कितनों का लिखोगे अलाउ 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 अलाउ? तो आप कोशिश करते हो क्या लिखने की, कि डिनायल लिख दूं और लास्ट में एक रूल लिखूं कि इनके अलावा अगर कोई और सर्विस हो तो मेरे नेटवर्क में अलाउ हो। यानी कि ये वाला जो रूल नंबर है, सपोज करो ये वाला जो रूल नंबर है वो आप लिखते हो क्या, 500 पे ऑल ट्रैफिक एनीवेयर अलाउड। आप समझ रहे हो आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? ये है तो डिनाई, तो रूल नंबर 200 पहले पढ़ा जाएगा और वो देखेगा SQL सर्वर पे जाना चाहता हूँ, मेरा IP इस रेंज से नहीं है, आई एम नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द नेटवर्क। अच्छा, 1433 है, इसके अलावा कोई और पोर्ट है, हाँ, तो वो रूल नंबर 500 पे जाएगा और देखेगा मैं अलाउड हूँ। तो 500 नंबर वाले रूल की बारी तब आएगी जब ऊपर के जितने भी रूल हैं वो वैलिडेट, मैच, अनमैच हो जाएंगे। उस कंडीशन में हम अपने इस वाले रूल को फॉलो करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि SQL सर्वर एक ऐसी चीज है, या SSH ऐसी चीज है, या 3389 RDP विंडोज, ये सारे क्रिटिकल पोर्ट हैं। इनका हमें एक मेंटेन करना पड़ता है कि ये सारे पोर्ट ना पब्लिकली अलाउड ना हो, इनका एक ब्लॉकेज रखो ताकि
वो सारी रिक्वेस्ट ना इस 500 वाली रूल नंबर से क्या हो जाएगी, वरना अंदर घुस जाएगी। अगर आप 500 नंबर का रूल तो रखना ही पड़ेगा ना, एक रूल तो आपको रखना ही पड़ेगा सबसे लास्ट में कि भैया इनके अलावा कुछ और हो तो आने दो। वो तो लास्ट में एक रूल रखोगे ही ना, वरना कितने रूल आप लिखोगे, ब्लॉक अलाउ ब्लॉक अलाउ ब्लॉक अलाउ। एक कंपनी के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं ना, बहुत सारे पोर्ट हो सकते हैं, बहुत सारे नेटवर्क पोर्ट हो सकते हैं, कितने लिखोगे यहाँ पे अलाउ 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 अलाउ। मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन होती है, नेटवर्क रूल्स कैन नॉट बी मोर देन 42। तो आपको ये 500 नंबर वाला रूल तो कहीं तो लिखना ही पड़ेगा, वरना आप कितने अलाउ और कितने डिनाई लिखोगे, भर जाएगा और आपका नेटवर्क कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए लास्ट वाला रूल तब फॉलो करें जब इनमें से कोई चीज मैच ना हो। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बड़े रेंज को यानी कि पूरे एंटायर ट्रैफिक को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, डिनाई। वरना अगर मैं यहाँ पे डिनाई नहीं रखूंगा तो ये 500 नंबर वाले रूल की बारी आएगी और मेरा MS इक्वल तो क्या कुछ भी अंदर चला जाएगा, चला जाएगा ना। करेक्ट करेक्ट। इसीलिए दैट्स इट। ठीक है। सर 500 वाले में कोई आईपी नहीं डालनी? तो फिर अगर आप IP डाल दोगे तो आपके पास एक रेंज हो जाएगी ना, कि उस रेंज से अगर आएगा तो ठीक है, वो आप ऊपर मैनेज कर तो रहे हो। मैंने आपको क्या बोला कि हमारे नेटवर्क में एक लास्ट रूल तो रखनी पड़ेगी ना, कि भैया इनके अलावा, अब मान लो आपने एक और रूल लिख दिया, एक और रूल लिख दिया, एक और रूल लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया क्या, यहाँ पे लिख दिया HTTP, यहाँ पे लिख दिया ये, यहाँ पे लिख दिया आपने और कोई पोर्ट, DNS, DHCP पोर्ट, ये सारे क्या है, सर्विसेज हैं आपके नेटवर्क में पोर्ट पे जाने के लिए। बट सब पे आप यहाँ पे डिनाई कर दो। ठीक है। अब सोच के देखो, आपने ये सारे पोर्ट बंद कर दिए, ठीक है, आपके पास इनमें से कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो ब्लॉक हो जाएगी, यहाँ पे डिनाई होके वापस चली जाएगी। बट अगर आप इन पोर्ट को नहीं लिखोगे यहाँ पे, तो आपको 3 रूल नहीं लिखने पड़ेंगे। देखो NaCl में जितने कम रूल रखोगे उतने आपकी नेटवर्क में चीजें बैलेंस होंगी और बाकी की चीजें आप सिक्योरिटी ग्रुप पे आके कंट्रोल कर सकते हो। तो हर चीज डिनाई डिनाई डिनाई, अलाउ अलाउ अलाउ, अगेन लिमिट है यहाँ पे, इतनी सारी चीजें हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखनी चाहिए। तो वन शॉट आप ये समझो कि हमें यहाँ पे एक चीज अलाउ, दूसरी चीज डिनाई, तीसरी चीज अलाउ, पांचवी चीज डिनाई, ऐसे कितने रूल लिख सकते हो ना आप, तो वो रूल बुक भर जाएगा। तो वो ये कहता है कि आपको अपने नेटवर्क को स्ट्रांग रखना है, बाउंड्री को। तो आप यहाँ पे जो स्टैंडर्ड हाई रिस्क चीजें हैं उसको ब्लॉक करके चलो, बाकी सारी चीजें क्या लेके चलो, अलाउ। ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने नेटवर्क में 1433 पर्टिकुलर रेंज से ही अलाउ करना है तो वो रूल रखो। फिर आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा जितनी भी रूल बुक हैं, से फॉर एग्जांपल RDP इज क्रिटिकल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये रूल आपको क्या करना चाहिए, इट शुड बी ब्लॉक्ड फॉर एवरीवन। बट इसमें से कुछ रेंज को आपको अलाउ करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, RDP को अलाउ कर सकते हो। पर्टिकुलर रेंज पर होगा। ठीक है। तो आप RDP की जो सर्विस है पूरी दुनिया के लिए ब्लॉक कर रहे हो, पर किसी रेंज से आपको अलाउ करना है तो वो यहाँ पे डाल दो। बस ये समझाना चाहता हूँ। इसके अलावा जितनी भी ट्रैफिक हो वो मेरे नेटवर्क में आ सकती है, उसके लिए मेरा रूल नंबर कौन सा है, यानी कि 1433 पूरी दुनिया के लिए ओपन नहीं है, 3389 पूरी दुनिया के लिए ओपन नहीं है। इनमें से ही जो लोग हैं वो मेरे नेटवर्क में आ सकते हैं, किस पोर्ट के लिए, 3389 1433 डेटाबेस और RDP। बाकी सब क्या है, ब्लॉक। ठीक है। और इनके पोर्ट के अलावा
3389 और 1433 जितनी भी टाइप की रिक्वेस्ट है वो किस रूल नंबर को पढ़ेंगी? 500 को, और वो अंदर चली जाएंगी। आया समझ में? नहीं। यस सर। और सर अगर कोई सर्वर लॉन्च करेंगे तो सर ये तो डेटा सेट मिलेगा ना हमें, क्या ब्लॉक करने हैं क्या अलाउ करने हैं? मैं बोल तो रहा हूँ कि नेटवर्क के अंदर हमें हाई रिस्क चीजों को ब्लॉक करके चलना होता है एट नेटवर्क ACLs। तो हाई रिस्क चीजें क्या होती हैं? आपका डेटा बेस, आपके विंडोज सर्वर्स का डायरेक्ट एक्सेस, रिमोट एक्सेस, SSH एक्सेस, MySQL, ये सारी चीजें क्रिटिकल होती है। ठीक है? तो जो क्रिटिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पे ब्लॉक करके चलो। इसके अलावा अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन या नेटवर्क टीम या सिक्योरिटी टीम आपको बोलती है नहीं ये इन्वायरमेंट भी ब्लॉक कर दो। अब मान के चलो कि आपको एग्जांपल देता हूँ, आपका नेटवर्क है, उसमें चीजें चल रही हैं, हैक हो गया। अब आपको वन शॉट में सारी चीजें ब्लॉक करनी है और कुछ रेंज को आपकी कंपनी के अंदर की रेंज को अलाउ करनी है, तो आप क्या फटाक से कहाँ पे जाओगे? नेटवर्क ACLs में रूल नंबर टॉप पे लिखोगे एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड, और नेक्स्ट रूल पे वो रूल लिखोगे जो आपको अलाउ करनी है। तो ये चीज भी आपको कौन बताएगा क्या अलाउ करनी है, क्या डिनाई करनी है, बेस्ट कंप्लायंसेस क्या होने चाहिए, ये आपको बताएगा नेटवर्क सिक्योरिटी टीम। एज ए आर्किटेक्ट आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सर एक क्वेश्चन है। हम्म मान लीजिए मेरे नेटवर्क पे 3 सर्वर है, एक वेब सर्वर है और 2 डेटाबेस सर्वर है। हम्म तो मेरा एक डेटाबेस सर्वर में टेस्टिंग के लिए उसको मैं अलाउ करना चाहता हूँ, और जो दूसरा डेटाबेस 2 है मेन सर्वर प्रोडक्शन वाला, उसको मैं अलाउ नहीं करना चाहता हूँ, ब्लॉक करना चाहता हूँ। तो मैं ACL लेवल पे इसको मतलब डेस्टिनेशन वाइज ब्लॉकिंग नहीं कर सकता ना, मुझे सिक्योरिटी ग्रुप पे जाकर करना पड़ेगा इंडिविजुअली। हाँ, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आप ना NACLs पे मत करिए, उसको बेटर है आप सिक्योरिटी ग्रुप पे हैंडल करिए। ओके। छोटे छोटे रेंज, छोटी छोटी IPs, सिंगल IPs, ऐसी चीजें आप सिक्योरिटी ग्रुप पे हैंडल करिए। बट एक बड़े नेटवर्क को अलाउ करना चाहते हो, बड़े नेटवर्क को डिनाई करना चाहते हो, वो सारा काम आप NACL पे करिए। अच्छा सर, NACL में जैसे है, अगर मुझे सपोज मुझे किसी कंट्री वाइज अगर ब्लॉक करना हो IPs, तो उसके लिए मेरे पास मुझे मतलब कुछ ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते कि कंट्री वाइज ब्लॉक हो जाए, मुझे नहीं, उसके लिए वो सारी चीजें फॉल इनटू द WAF। ठीक है? Okay. तो वो WAF फीचर्स में एक्सेस होता है जिसमें आप कंट्री लेवल पे ब्लॉकेज कर सकते हो। दैट इज द अनदर सिक्योरिटी थिंग्स। वो एडवांस चीजें हैं सिक्योरिटी कंट्रोल्स में, वो अलग चीजें हैं। बट यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स इन योर वेब एक्सेस फायरवॉल। तो सर ये जो सिग्निफिकेंस है लास्ट वाला जो स्टार वाली जो रूल है, तो दैट मीन्स इसका सिग्निफिकेंस तभी आएगा अगर कोई और रूल नहीं है तो। हाँ, जब आप खाली करोगे सारी चीजें यहाँ से राइट डिलीट करोगे, राइट, तो आप इस रूल को हटा नहीं सकते हो। यानी कि अगर गलती से किसी ने रूल बुक को क्लीन कर दिया तो इंटायर नेटवर्क में कुछ भी एंटर नहीं होगा। द Right. स्टार रूल हैज टू हैव इन द NACL। स्टार रूल रहेगा, Yeah. इट विल नॉट बी डिलीटेड। तो ठीक है? इफेक्टिव तभी है जब वो अकेला रहेगी एंट्री। हाँ, तो इन शॉर्ट, इन नटशल आप ये समझो कि आपको अपने नेटवर्क में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना NACL में, कोई बात नहीं थ्योरेटिकली समझ में आया, मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया, कोई टेंशन नहीं। अभी आप इतना समझो कि जो रूल बुक सबसे ऊपर कम नंबर में होगा और जो रेंज और जो पोर्ट आप डालोगे उसको आप अलाउ या डिनाई करोगे, वो पहले एग्जीक्यूट होगा। इतना अभी समझ लो, अपने दिमाग को इतना समझा लो कि जो रूल नंबर छोटा होगा, इन नंबर में जो रूल नंबर छोटा नंबर होगा वो रूल नंबर एग्जीक्यूट पहले होगा, उसके बाद अगले की बारी आएगी। इतना समझ लो बस। बस इसका सार जो है, वो समरी जो है वो यही है, लीस्ट नंबर विल एग्जीक्यूट फर्स्ट और वैलिडेट फर्स्ट। सर चाहे वो रिमूव अलाउ हो या डिनाई लिखा हो, कुछ भी हो, रूल हाँ, एग्जीक्यूट कुछ होगा। भी लिखा हो, रूल नंबर 1 विल बी रीड, लीस्ट रूल नंबर विल बी एडेड हाँ और सर, एग्जीक्यूटेड और वैलिडेटेड।
अलाउ होगा तो नेक्स्ट रूम पे नहीं आएगा, डिनाई होगा तो तो नेक्स्ट रूम कोई पे भी आएगा। चीज आपको अब अच्छे से पता है कि वो अलाउ और डिनाई किस पे डिपेंड करता है कि क्या प्रो पोर्ट है और क्या सोर्स आईपी है। ठीक है, अगर वो पोर्ट जिस पे रिक्वेस्ट आ रही है और वो सोर्स आईपी जहां से रिक्वेस्ट आ रही है, अगर वो इस